हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11A के क्वेश्चन 6 to 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 6 है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 27 मीटर लॉन्गर देन इट्स ब्रेथ। इफ पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 110 मीटर देन फाइंड इट्स एरिया। ठीक है, एरिया निकालना है हमें रेक्टेंगल का। तो एरिया निकालने के लिए हमें लेंथ एंड ब्रेथ चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पे पेरीमीटर दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हम लेंथ एंड ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ के बारे में है कि 27 मीटर लॉन्गर है इसके ब्रेथ से। ठीक है, तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स, क्योंकि ब्रेथ के बारे में कुछ नहीं है तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल बी एक्स। मान लो कि इसका ब्रेथ एक्स है, तो लेंथ कितना हुआ, देन लेंथ होगा x प्लस 27 मीटर। ठीक है, अगर ये x मीटर है तो लेंथ 27 मीटर ज़्यादा है तो x प्लस 27 मीटर हो गया। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, ये हमें पता है। तो जब तक हम पेरीमीटर दिया हुआ है इसकी मदद से हम साइड निकालेंगे, तभी हम एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, देन तो इक्वेशन बनेगा 2 इंटू एल क्या है, लेंथ है x प्लस 27 और ब्रेथ है x। तो ब्रेथ ये x हो गया और x प्लस 27 ये लेंथ हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसका पेरीमीटर दिया हुआ है इज इक्वल टू 110 मीटर। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। तो 2x ये हो गया प्लस 2x 4x हो गया प्लस 27 है, तो 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 110 मीटर। ठीक है, तो 4x इज इक्वल टू 110 माइनस 54, तो ये हो जाएगा 56। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 56/4। ये 56 आया है 4x, तो 56/4, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 14। ठीक है, 14 4 जा 56, x हमें मिल गया 14 है। तो अब ब्रेथ क्या था, ब्रेथ था x। ठीक है, ब्रेथ को हमने x माना था और लेंथ को x प्लस 27 माना था। ठीक है, ये ब्रेथ था x, तो x हमें मिल गया 14 मीटर। तो देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 14 मीटर, लेंथ क्या होगा, एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x प्लस 27 था। ठीक है, x प्लस 27, तो x कितना है 14 है, तो 14 प्लस 27 तो हो जाएगा 41 मीटर। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेथ इसका निकल गया। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में एरिया ही पूछ रहा है, फाइंड इट्स एरिया। तो एरिया निकालने के लिए ही हमने लेंथ ब्रेथ निकाला। तो नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है L इंटू बी। ठीक है, तो लेंथ है 14 मीटर और ब्रेथ है 41 मीटर। तो 14 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 574 स्क्वायर मीटर। ठीक है, ये इसका एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर यूनिट में। अगर मीटर इसका यूनिट है तो स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा। ठीक है, 574 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 7 है, अ वायर इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर के शेप में एक वायर है, ठीक है, जिसका एक साइड कितना है 14 सेंटीमीटर। तो इफ द सेम वायर, अगर इस सेम वायर को
रीबेंड किया जाए इन द शेप ऑफ ए रेक्टेंगल, अगर इस स्क्वायर को हम रीबेंड करके एक रेक्टेंगल बना लें, ठीक है, तो हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर इन द रेशियो 4:3, जिसका रेशियो है लेंथ और ब्रेथ का 4 और 3, 4:3, देन व्हाट विल द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ कितना होगा, ठीक है, हमें रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ निकालना है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, ऑल्सो फाइंड व्हाट शेप इनक्लोज मोर एरिया, कौन सा शेप ज़्यादा एरिया लेगा, तो इसको बाद में करते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि इसमें हमें रेक्टेंगल का साइड निकालना है, डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ निकालना है। तो साइड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमें पेरीमीटर चाहिए, और पेरीमीटर हम कहाँ से ले सकते हैं, इस स्क्वायर से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जिस वायर से ये स्क्वायर बनाया गया है उसी वायर से ये रेक्टेंगल बनाया गया है रीबेंड करके, तो जितना इसका पेरीमीटर होगा ठीक उतना ही इसका भी पेरीमीटर होगा, क्योंकि वायर तो दोनों का बराबर ही है, तो ये बाहर का जो बाउंड्री है इसकी लेंथ बराबर ही होगी। तो सब हम इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का साइड दिया हुआ है, इसका नहीं दिया है, लेकिन स्क्वायर के साइड के बराबर ही इसका भी पेरीमीटर होगा, जितना स्क्वायर का पेरीमीटर होगा उतना इस रेक्टेंगल का भी होगा, ठीक है। तो स्क्वायर का निकाल लेते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमें फॉर्मूला पता है, ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 इंटू साइड, हमें साइड पता है 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 14, तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि इसका पेरीमीटर भी 50, रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी 56 सेंटीमीटर हुआ अगर स्क्वायर का है तो, क्योंकि सेम वायर को बेंड करके इसको बनाया गया है। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो हमें लेंथ और ब्रेथ इसका पता नहीं है रेक्टेंगल का, लेकिन 3:4 है ये हमें पता है, ठीक है, 4:3 है लेंथ और ब्रेथ का, तो इसको हम मान लेते हैं ये 4x है और ये 3x है, ठीक है। इस तरह से हम इसका साइड निकाल सकते हैं। तो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4x, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4x, ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3x, 4:3 है तो हमने 4x और 3x मान लिया, ठीक है। देन तो इक्वेशन क्या बनेगा, देन पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, तो 4x प्लस 3x, ठीक है, इज इक्वल टू पेरीमीटर हमने निकाल ही लिया है स्क्वायर का, वही इसका भी है 56, ठीक है। 56 कहाँ से आया, क्योंकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, हमने स्क्वायर से पेरीमीटर ले लिया इसके लिए, तो ये हो गया इसका इक्वेशन, ठीक है। 2 इंटू 4x प्लस 3x, जो कि इनका साइड दिया हुआ है इसमें रेशियो में, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें पेरीमीटर निकलेगा, और 56 जो है हमने जो स्क्वायर का निकाला था उसी का ले लिया। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 7x हो गया इज इक्वल टू 56, तो ये हो जाएगा 7 2 14x, 14x इज इक्वल टू हो जाएगा 56, तो x इज इक्वल टू 56/14, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 4 56। अब हमें x मिल गया, ठीक है, तो हम इसका साइड निकाल सकते हैं, डायमेंशन मतलब लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितना था, देन लेंथ था 4x, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 4x, तो इज इक्वल टू
4 इंटू एक्स कितना है 4 है, तो इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 3x था, 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में, डायमेंशन बताना था, लेंथ ब्रेथ, तो इस तरह से ये लेंथ और ब्रेथ निकल गया। नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है कि ऑल्सो फाइंड व्हाट शेप इनक्लोज मोर एरिया, रेक्टेंगल या स्क्वायर कौन ज़्यादा एरिया लेगा। तो इसके लिए हमें दोनों के एरिया पता करना पड़ेगा। नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हमें पता है एरिया का फॉर्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड हमें पता है कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो 14 इंटू 14 से 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 196 स्क्वायर सेंटीमीटर इज इक्वल टू 196 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गया स्क्वायर का। अब रेक्टेंगल का देख लेते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू है एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ है इसका 16 और ब्रेथ है इसका 12, तो 16 इंटू 12 हो जाएगा 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया आया 196 स्क्वायर सेंटीमीटर और रेक्टेंगल का एरिया आया 192 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो स्क्वायर का ज़्यादा है, इसलिए हैंस स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया, हैंस स्क्वायर इनक्लोज मोर एरिया। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क इज सेम एज द स्क्वायर पार्क। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क और स्क्वायर पार्क दोनों का एरिया जो है सेम है। इफ़ द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क आर 200 मीटर एंड 32 मीटर, इसका साइड दिया हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क का साइड दिया हुआ है। देन फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, तो स्क्वायर पार्क का हमें साइड बताना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, हमें साइड निकालने के लिए सबसे पहले हमें एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले कहाँ से निकालेंगे एरिया, स्क्वायर का तो दिया नहीं है, रेक्टेंगल का दिया है, तो रेक्टेंगुलर पार्क का निकालेंगे, क्योंकि जितना रेक्टेंगुलर पार्क का है उतना ही स्क्वायर पार्क का है। ठीक है, दोनों का सेम है, तो इसका निकाल लेंगे तो हम इसका भी पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू होगा एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है एरिया। तो लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है 200 मीटर इंटू 32 मीटर। ठीक है, तो 200 को 32 से करेंगे तो आएगा 6400 स्क्वायर मीटर। ठीक है, एरिया स्क्वायर में आता है, स्क्वायर यूनिट में। तो ये हमें मिल गया किसका, रेक्टेंगुलर पार्क का। अब जितना रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया है उतना ही स्क्वायर पार्क का एरिया है, तो सिंस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क, ऐसा गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों का एरिया बराबर है, मतलब इसका भी स्क्वायर पार्क का एरिया भी 6400 है, तो हमें साइड निकालना है। ठीक है, जैसे ये स्क्वायर पार्क है, इसका एरिया है 6400, तो हमें एक साइड निकालना है इसका। ठीक है ना, ये वाला साइड निकालना है एक। तो साइड ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अंडर रूट एरिया। ठीक है, तो स्क्वायर पार्क का कितना होगा, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू होगा
अंडर रूट एरिया कितना है 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर 6400 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालना आप लोगों को आता होगा, आप लोगों ने सीखा है पिछले चैप्टर्स में ट्राइंगल वाले में। तो अगर आप लोगों को स्क्वायर रूट निकालने आता है तो आप निकालोगे तो आएगा इसका 80 मीटर। ठीक है, साइड आएगा इसका 80 मीटर। तो इस तरह से आप लोगों का क्वेश्चन 8 भी हो गया। और इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।